आज के इस वीडियो में आपको एप्पल का फ्री स्टॉक मिलने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगर हम मार्केट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मार्केट में यही है कि मार्केट में हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। स्पेशली अगर कुछ दिन मार्केट में स्लो मूविंग हो रहे हैं, जैसे कि आज का दिन था, वीकली एक्सपायरी भी थी, रेंज बाउंड मार्केट जाता जा रहा था। ऐसे दिनों पे कभी भी ओवरडू नहीं किया जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्लो मूविंग मार्केट में अगर हम बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम विंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.20% पॉजिटिव, निफ्टी 0.16% पॉजिटिव और 17,200 जो लक्ष्मण रेखा बना हुआ था निफ्टी के लिए, आज भी वो सस्टेन हो पाया। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.65% नेगेटिव बैंक निफ्टी ही था जिसने आज के दिन कंप्लीटली मार्केट को बहुत ज्यादा कमजोरी में रखा। अब बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के बहुत पास जा रहा है जो 36,300 का है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.69% नेगेटिव। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो आज के दिन एडवांस लाइन रेशियो पुअर था, 600 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 1200 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। पुअर एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, इंफ्रा, फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ स्पेसिफिक पार्ट के साथ साथ पीएसयू और कमोडिटी आज के दिन ठीक थे। अगर हम पुअर सेक्टर्स की बात करें, मीडिया, पीएसयू बैंक, फार्मा, रियलिटी, प्राइवेट बैंक के साथ साथ ऑटो, हेल्थ केयर और एफएमसीजी आज के दिन काफी शांत थे। यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव है ड्यूरिंग दी मार्केट आज भी, और कल के दिन भी यूएस फ्यूचर्स काफी अच्छे थे, पर इंडियन मार्केट में हमें रेगुलरली कमजोरी देखने को मिली। अगर हम बात करें विक्स की, काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 17,373, एक गैप ओपनिंग हुई थी। हाई बनता है 17,379 का, जहां ओपन होता है उसी के आसपास हाई बनता है। 17,400 पहला रेजिस्टेंस भी था, वहीं से मार्केट पलटता है। पूरे दिन मार्केट जिगजैग करता रहता है। लो बनता है 17,184 का, क्लोजिंग होती है 17,248 की। न्यूट्रल सी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले इन्फोसिस ने अनाउंस किया है अपनी डिजिटल पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ 2026 तक, जो पॉजिटिव होता है इन्फोसिस के लिए। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें, HAL ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2400 करोड़ के ऊपर की है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 15 दिसंबर को FIIs की तरफ से 3400 करोड़ की सेल और DIIs की तरफ से 1500 करोड़ की परचेज। FIIs रेगुलरली सेल करते जा रहे हैं, जो मार्केट को प्रेशर में बनाए रख रहा है। मोर देन दैट, मार्केट को ब्रेकआउट देने से या फिर अपने लेवल को सस्टेन करने से रोक रहा है FIIs की रेगुलर सेलिंग। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी हमारे पास एक ऐसी क्वेरी है जो हमेशा आती है, वो ये कि क्या हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसी ऑप्शन आता है, बल्कि आज के दिन तो आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप पार्शियल स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक भी ना यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चार्जेस, फीस बहुत सारी होती थी, पर आज के दिन हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है IND मनी का। एक्चुअली काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, जहां पे आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, जीरो मेंटेनेंस फीस, इवन बात करें ब्रोकरेज की भी आपको जीरो ब्रोकरेज लगती है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां पे आपको वन ऑफ द बेटर एक्सचेंज रेट प्रोवाइड करने की ये प्लेटफॉर्म कोशिश करता है। अगर अभी तक आपने IND मनी को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी को डाउनलोड करते हैं, आपको साइन अप बोनस मिलता है 100 रुपीज के एप्पल के स्टॉक, जो आपको रिवॉर्ड्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो IAFK एप्पल इस नाम का कोड भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो 100 रुपीज के स्टॉक जो आपको फ्री मिलने वाले हैं, उससे क्लेम करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कोड मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहे ना इस ऐप के थ्रू इवन आप IPO में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेरी के ऊपर। क्वेरी ये है कि अगर हम हमारे फैमिली में 2 मेंबर के नाम से IPO में अप्लाई करें, पर उसमें सेम UPI ID लगी है, तो क्या हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी? नहीं होगी आज के दिन, पर हमेशा बेटर ये होता है कि जिसके नाम का डीमैट अकाउंट है, उसी के नाम के आप अपने बैंक अकाउंट भी यूज करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये है कि SME IPO क्या होता है। इससे पहले कि हम SME IPO को समझे, ये समझ लीजिए SME IPO सिर्फ और सिर्फ होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए, और जिनका एक साइजेबल पोर्टफोलियो है। SME IPO में आप जब भी अप्लाई करते हैं, आपको हमेशा एक लॉट साइज में अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू यूजुअली 1,20,000 से ऊपर की ही होती है। तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही SME IPO में कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें
जब तक आपको एक अच्छी बैकिंग एसएमई आईपीओ में नहीं मिलती, मैं ऐसे एसएमई आईपीओ को यूजुअली अवॉइड करता हूं और मेरा पर्सनल सिलेक्शन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। अब बात करते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस के आईपीओ के बारे में। क्यूआईबी एनआईआई लास्ट डे पे ही पता चलेगा। रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 12 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। मैं पर्सनली लगाने वाला हूं इस आईपीओ में HNI कैटेगरी में। वन ऑफ द बेटर आईपीओ है। मोर देन 70% के ऊपर की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस आराम से इस आईपीओ में बनी हुई है। साथ ही साथ बात करते हैं HP एडेसिव के आईपीओ के बारे में। क्यूआईबी एनआईआई लास्ट डे पे पता चलेगा। रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी 40 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। डेटा पैटर्न्स की बात करें, क्यूआईबी 190 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब, HNI कैटेगरी 254 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब और उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी 23 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब। मतलब एक अच्छा आईपीओ जिसमें हमें लिस्टिंग का स्कोप भी मिल रहा है, जिसमें आपको और हमें लिस्टिंग की स्पेस भी मिल रही है। हम लोग दिल खोल के उसमें इन्वेस्ट करने को रेडी है। ये परफेक्टली प्रूव होता है डेटा पैटर्न्स के सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। बम्पर लिस्टिंग की पूरी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम टिकरटिप ऐप पे चेकआउट करेंगे, ये जो कंप्लीट बाउंस बैक या रैली आई है 16,800 निफ्टी से, ये एक ऐसा स्टॉक है जो ये रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहला स्टॉक था। नाम है गुजरात फ्लोरोकेम। इसमें एक नेगेटिव न्यूज ये आ रखी है कि इनके एक प्लांट में फायर का इंसिडेंस हो गया है, जिसकी वजह से काफी डैमेज, ह्यूमंस का भी डैमेज, उसी के साथ साथ प्लांट का भी डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से ये स्टॉक आज के दिन बहुत नेगेटिव था। अब इसकी बात करें ना, 2150 वाज द लेवल जहां से स्टॉक का पहला ब्रेकआउट आया था। हो सकता है 1 से 2 दिन ये थोड़ा सा और शांत रह जाए, पर यहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर हम लो रिस्क इन्वेस्टर है तो हम उस समय इस पर नजर डाल सकते हैं जब ये 2220 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो। चलती गाड़ी में बैठने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकरटिप ऐप पे चेकआउट करेंगे, आपका और हमारा पसंदीदा स्टॉक BSE। अब इसकी बात करें, 2050 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वो सपोर्ट सस्टेन हो पाता है। आज के मोमेंटम को देखते हुए लगा कि वो सस्टेन हो सकता है। अगर एंट्री की बात करें, कभी भी ये 2115 को क्रॉस करे तो 2130, उसके बाद 2147 के लेवल्स पर ही आराम से मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 2। ध्यान रखिएगा इस चीज का, कई बार मार्केट थोड़ा सा स्लो मूविंग हो जाता है, पर हमें हमारे फोकस पॉइंट पे बने रहना है। हमारी यही एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट डिप दे सकता है 17,200 के आसपास, जहां पे हम वापस से थोड़े बहुत स्टॉक्स पे नजर लगाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक काम करने में अभी भी, स्पेशली जब मार्केट 17,200 के नीचे है, एज सच हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,300 पे। मेजर रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा 17,500 के ऊपर। 400 पे भी रेजिस्टेंस है, पर अब वो हो जाएगा एक वीक रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे। देखिए, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे मेजर हमें सपोर्ट मिलेगा 17,000 से 17,050 के लेवल पे। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 17,150 के लेवल पे भी हमें एक छोटा मोटा सपोर्ट देखने को मिलेगा। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.80 के आसपास है। मार्केट धीरे धीरे ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ जाता जा रहा है, ये हमें क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है। बाय चांस अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन हो जाता है किसी भी कारण से, वहां पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में हमें नजर रखना, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हमें चीजों को ऐड करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है तो एज सच कोई टेंशन की बात नहीं है, पर बीच बीच में स्लो मूविंग डेज हमें मिलते रहेंगे। साथ ही बात करें, जिस तरीके की रैली हमें पिछले 18 महीने में मिली है, हम ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 18 महीने में भी सेम टाइप की रैली मिलती रहेगी, तो वो गलत बात हो गई। अब मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत शांत रह जाए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर जाए, रैली दे, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, धीरे धीरे अपना काम करे। ये मार्केट के काम करने का तरीका है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। जब हम इस समय मार्केट में सस्टेन करेंगे, तभी तो जब अच्छा समय आएगा तब बड़ा पैसा कमा पाएंगे। बल्कि वैसे देखा जाए ना तो अभी भी समय बुरा नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर मिल भी रहा है और मिलता भी रहेगा। फाइनली, इससे पहले कि हम वीडियो को एंड करें, अगर अभी तक आपने IND मनी की ऐप को चेकआउट नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। IAF के एप्पल कोड है, याद रखिएगा, और अपने 100 रुपीज के एप्पल के स्टॉक को क्लेम करना मत भूलिएगा। 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी इस ऐप के हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।